Global exterior and interior texture paint. नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की खबरों पर नजर डालने का और खबर मुरैना से आ रही है, जहां सुमावली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। फरियादी ने चेक बाउंस होने की शिकायत दी थी कोर्ट में। 4 तारीखों पर अजब सिंह कुशवाहा के पेश नहीं होने का उन पर आरोप है, जिसके बाद जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। उधारी के पैसे चुकाने के लिए फरियादी को जो चेक उन्होंने दिया था वो चेक दरअसल बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हुआ तो फरियादी ने कोर्ट में जाकर मामला बताया, शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट ने तारीख जारी की पेशी के लिए। एक बार वो नहीं आए, दोबारा वो नहीं आए, 4 बार जब वो नहीं आए तो कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब यहां कुशवाहा पर तलवार लटक रही है। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अजब सिंह की मुश्किलें गजब तरीके से बढ़ सकती हैं। यहां कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अब उम्मीदें धुंधली होती नजर आ रही हैं। बहरहाल इसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या चुनाव लड़ने के लिए उन्हें रियायत मिल सकती है या फिर कोई रास्ता उनके पास बचा है, वो किसी तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि अजब सिंह कुशवाहा की मुश्किलें यहां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब तक के इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें ये पता चला है कि चेक बाउंस होने के इस पूरे मामले में 4 तारीखों पर जब वो पेश नहीं हुए तो जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा के चेक बाउंस होने के मामले पर यह कार्रवाई की जा रही है और अब देखना होगा कि कोई रास्ता क्या उनके पास बचा है। चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। अमित, अजब सिंह की मुश्किलें गजब तरीके से बढ़ रही हैं, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, क्या कहती हैं परिस्थितियां? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अजब सिंह जो कांग्रेस के सुमावली विधानसभा से उम्मीदवार हैं, उनकी एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुरैना जिले में उपचुनाव हुए थे 2020 में 4 सीटों पर, उनमें से एक सीट सुमावली विधानसभा भी थी जहां पर अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस की प्रत्याशी थे और उपचुनाव लड़े थे। इस दौरान उन्होंने अपने ही रिश्तेदार सोहन लाल कुशवाहा से 3 लाख रुपए की राशि उधार ली थी। उसके बाद से 6 महीने का समय बीत जाने के बाद जब सोहन लाल की राशि अजब सिंह ने नहीं लौटाई, यही वजह है कि सोहन लाल ने बार बार तगादा किया। उसके बाद अजब सिंह ने 3 लाख रुपए का चेक भर के सोहन लाल को थमा दिया। जब बैंक में पहुंचा सोहन लाल तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, जिसके बाद अजब सिंह के वहां फिर से रिपीट किया, लेकिन अजब सिंह के द्वारा कोई संतोषजनक ना तो जवाब दिया गया ना उसके पैसे लौटाए गए। जिसके बाद सोहन लाल जो कुशवाहा हैं उन्होंने न्यायालय की शरण ली, न्यायालय में पहुंचे और इनके खिलाफ आवेदन दिया और एक वकील करके, जिसके बाद इसको तलब किया गया। लेकिन अजब सिंह नहीं पहुंचे न्यायालय में भी। 3 से 4 तारीख बीत जाने के बाद तो जिला न्यायालय मुरैना ने अजब सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। फिलहाल मुरैना कोतवाली से और मुरार थाना पुलिस ग्वालियर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, लेकिन अभी तक अजब सिंह कुशवाहा के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, तो इनकी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। अब फिलहाल क्या राहत मिलेगी या कुछ राहत नहीं मिल पाएगी, चुनाव लड़ पाएंगे? सिर्फ अजब सिंह के लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहां कांग्रेस पार्टी के लिए भी बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल अब आगे स्थिति क्या होगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और बात छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की, जहां ये प्रचार अब और अपने चरम पर पहुंच रहा है, क्योंकि यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक, सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़ा चेहरा, सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है छत्तीसगढ़ में। आज से उनका दौरा शुरू हो रहा है। पीएम मोदी की प्रदेश में अभी तक 3 दौरे प्रस्तावित हैं। पहला आज है, पीएम मोदी कांकेर में आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांकेर की रैली के लिए पीएम मोदी दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां 2:40 पर कांकेर पहुंचेंगे। चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद शाम 4:40 पर वापस रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके बाद
4 नवंबर को पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे और इस बार वो दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 14 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी रायपुर में एक रोड शो भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। 3 प्रस्तावित उनके दौरे हैं, प्रचार के लिए आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी एक कार्यक्रम है उनका, चुनावी कार्यक्रम, जिसमें कि वे लोगों को संबोधित करने के लिए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। कांकेर में पीएम मोदी की चुनावी रैली होनी है और करीब 2 बजे वे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर आकाश शुक्ला से, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या डिटेल मिल पा रही है? मिनट टू मिनट क्या है प्रोग्राम प्रधानमंत्री का आने का? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बजे रायपुर आ रहे हैं और इसके बाद सीधे वो कांकेर जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। अहम बात यह है कि चुनाव के चलते जिस तरीके से कांग्रेस गारंटियों पे गारंटी दे रहा है, अब तक के उसका तोड़ भाजपा ढूंढ नहीं पाई है। घोषणा पत्र अब तक किसी ने जारी नहीं किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी घोषणाएं कर ली हैं। इसके लिए एक दिन पहले मंथन हुआ। बंद लिफाफे में जो घोषणाएं हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। संगठन के बड़े नेताओं की चर्चा हुई है और बीजेपी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री जी कांकेर में बड़ा एक घोषणा कर सकते हैं, जिसका इंतजार होगा। प्रधानमंत्री के दौरे लगातार तय हैं। अगर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो अब तक के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 13 दौरे किए हैं। 13 दौरे में से 5 दौरे ये 5वां दौरा होगा जो बस्तर संभाग में किए। ऐसे में आप समझ सकते हैं बस्तर संभाग कितना अहम है। प्रधानमंत्री इससे पहले जगदलपुर आए थे। जगदलपुर में भी उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट को लेके, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेके कई एक एक करके उन्होंने जवाब दिया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को से अपील भी की थी कि भाजपा की सरकार बनाए और ज्यादा से ज्यादा वोट दे। उन्होंने अपील की थी। लोगों का भी एक जन सैलाब देखने को मिला था। कांकेर में भी यही माना जा रहा है। जिस तरीके से तैयारियां हुई है, उनको सुनने के लिए, देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटेंगे। इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है सीधे तौर पे। अगर बड़ी घोषणाएं होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा, जो कांग्रेस ने 16 गारंटी दिए हैं, उस पे उसका एक जवाब माना जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। और चूंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं की हैं वो लोगों तक पहुंचने वाली घोषणाएं, लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब पीएम मोदी क्या करते हैं आज घोषणा, ये भी देखने का विषय होगा। आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद की जाति का पता नहीं और जाति के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं। एमपी में 20 साल में 3 मुख्यमंत्री और तीनों ही ओबीसी के रहे हैं। खुद की जाति का पता नहीं और जाति के नाम पर आग लगा रहे हैं राहुल गांधी। 20 साल में 3 मुख्यमंत्री एमपी ने देखे और तीनों ही ओबीसी रहे हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, और ऐसे में चुनावी जनसभाओं को तो वो संबोधित कर ही रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा। 3 ही मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव के: गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाले 25 साल में जो अमृतकाल हमारा है उसको भारत माता को दुनिया में सिरमौर बनाना और मध्य प्रदेश को भारत में सिरमौर बनाना। और संयोग देखिए कि वो तीनों पिछड़ी जाति के, कुमारी हो, और साथ हो या शिवराज। ये बात मुझे इसलिए कहने पड़ी कि एक राहुल गांधी नाम के प्राणी हैं जो पूरे देश में मसाल लेके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं जाति के नाम पर, जिनकी खुद की जात का पता नहीं है, वो पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में अब हमास की एंट्री हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उनका यह कहना था कि मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस फिलिस्तीन के हमास के वीडियोस बांट रही है और लोगों से यह कह रही है, देखिए मोदी जी ये क्या करवा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगाया है। तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के
और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं ऐसा। देखिए कर सकते हैं कुछ भी, 10 दिन की और बात है। उसके बाद कमलनाथ जी को आप ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। वो कहीं लंदन में बैठे होंगे या कहीं पेरिस में बैठे होंगे या कहीं न्यूयॉर्क में बैठे होंगे। तो उनको इस प्रकार की पॉलिटिक्स करने का उनका स्वभाव भी नहीं है। तो वहीं इस बयान पर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा पलटवार किया। इंदौर में कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को मानसिक दिवालियापन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हार के डर से वो हताश हो चुके हैं और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, हारने की कगार पर हैं, उनको भी पता है। इसीलिए हताशा में वो ध्यान भटकाने वाले बयान दे रहे हैं। ये बेबुनियाद बयान है, आधारहीन बयान है और कैलाश विजयवर्गीय को पता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करेगा। इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने का प्रयास ये कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। आज हमने जो मूल सवाल उन पर उठाए हैं कि आपने दो मुख्य केस वो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं उसका उल्लेख किया। एक तो आप भगोड़ा घोषित हो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ की दुर्ग की कोर्ट द्वारा, आप भगोड़े हो, वो आपने एफिडेविट में दर्ज नहीं किया। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस गरीब महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और बलात्कार का आरोप ही नहीं पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, उस केस का भी आपने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया। ये दो बातों से कैलाश विजयवर्गीय जो है परेशान हुए हैं, तो परेशानी में वो इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। सतना में कांग्रेस के उम्मीदवार और विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और उनके समर्थकों की गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिसमें 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गाड़ियों के कांच तक टूट गए। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चित्रकूट विधानसभा से नीलांशु कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनकी प्रचार गाड़ियों पर हमला किया गया, ऐसा बताया जा रहा है, पथराव किया गया। अब ये पथराव किसने किया, क्यों किया, ये अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पथराव किए जाने के बाद जब कांच टूटे उसके बाद की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आई हैं, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार की गाड़ी पर पथराव किया गया। सतना से ये पूरा मामला है। चित्रकूट कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव का पुलिस ने एक शख्स को इसमें गिरफ्तार भी किया है। तो कांग्रेस उम्मीदवार की गाड़ियों पर पथराव का मामला, जिसमें से कुछ के कांच टूट गए और एक शख्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। उज्जैन से एक बड़ी खबर आई, जहां 2 ट्रक्स के बीच टक्कर हो गई और टक्कर लगने के बाद इसमें आग लग गई। उन्हेल उज्जैन रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद जाम लग गया रोड पर लंबा, और यहां स्थिति क्या रही इस पर आगे डिटेल आपको देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से धू कर यहां से धुआं उठ रहा है और दूर से ही वो धुआं और आग की लपटें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। उन्हेल उज्जैन रोड पर यह हादसा हुआ था। 2 ट्रक्स के बीच टक्कर हुई, जिस दौरान एक ट्रक में आग लग गई। उन्हेल उज्जैन रोड पर हुए इस हादसे में, जहां इस घटना को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा। अजय, कैसे ये हादसा हुआ और क्या है डिटेल्स? जी देखिए, उज्जैन बेरुगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है और सुबह के वक्त जो उन्हेल और उज्जैन रोड पर ये दोनों ही ट्रक आमने सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान जो है किसी कारणवश इनमें टक्कर हुई है और जिसके कारण टक्कर होते ही जो है इनमें आग लग गई है और आग जो भीषण रूप ले लिया आग ने, जिसके कारण पूरा रोड पे जो है जाम लगा हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही बेरुगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी किसी की जानमाल की कोई नुकसान की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर घटना किस कारण हुई है और आखिर किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इस पूरे विषय पर भी फिलहाल पुलिस का बयान आना बाकी है। जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दमोह विस्फोट मामले में एक अपडेट आया, जिसमें अब मरने वालों की संख्या
5 हो गई है। दरअसल पटाखा फैक्ट्री हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दुखद ये मामला, संचालक समेत 3 लोगों की दमोह में मौत हुई थी। जबलपुर में इलाज के लिए रेफर की गई 4 महिलाओं में से 2 महिलाओं ने कल दम तोड़ दिया। विस्फोट में अब तक संचालक सहित 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की दमोह में मौत हुई थी। आपको बता दें कि 4 महिलाएं जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया था, उसमें से 2 महिलाओं की कल मौत हो गई। दुखद ये हादसा लापरवाही का परिणाम, और इसी के चलते अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और आसपास के इलाकों में सघन जांच चल रही है। इस तरह से कहीं अवैध रूप से पटाखे या फिर विस्फोटक भंडारण करके तो नहीं रखे हुए। और इस चुनाव के बीच इंदौर में हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन जब्त की गई। आरोपी लक्ष्मण पालीवाल पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हथियार सप्लाई करने का आरोप है। क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये इस धंधे का पुराना खिलाड़ी बताया जा रहा है, जिसके पास से ये हथियार बरामद हुए हैं। दरअसल इन हथियारों का ये लंबे समय से व्यापार कर रहा है। आरोपी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन जब्त हुई हैं। राजस्थान में एमपी में ये इसकी सप्लाई किया करता था। दोनों ही राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता इस वक्त लागू है, उसके तहत पुलिस अतिरिक्त सुरक्षा बरत रही है, अतिरिक्त प्रयास कर रही है और ऐसे में कई मामले अब तक अवैध हथियारों के सामने आ चुके हैं, जिनमें से ये भी एक मामला है। और खंडवा में प्रोफेसर दंपत्ति से सुपरमार्केट में मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कार को पीछे से टक्कर लगी। टक्कर मारने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। समझाने बुझाने के बाद भी बदमाशों ने मारपीट की। संगीत कॉलेज में दंपत्ति में पुरुष प्रोफेसर डॉक्टर सौमिल जैन और महिला पत्नी उनकी अंजलि जैन शहर के एक निजी कॉलेज में वो डायरेक्टर हैं। दरअसल शहर के लाल चौकी क्षेत्र में ये टक्कर हुई थी और 2 किलोमीटर दूर एक सुपरमार्केट में मारपीट की गई। महिला के बाल पकड़कर उसे खींचा गया, उसे परेशान किया गया, मारा पीटा गया और पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए किस तरह से सुपरमार्केट में महिला के ऊपर हाथ उठा रहा है आरोपी और उसके पति को पीट रहा है आरोपी। और यहाँ पर देखिए ये जो आरोपी हैं दिखाई दे रहे हैं और आरोपी गाड़ी में टक्कर लगने के बाद इतना बौखला गए कि उन्होंने महिला को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी मारपीट की। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी ज्यादा हो गया है, जो कि बेहद खतरनाक है। हमारे सहयोगी ने प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया राजधानी दिल्ली से। आइए दिखाते हैं। लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 300 के पार यानी कि 350 से भी ज्यादा दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको रिकॉर्ड किया गया है। और ये स्थिति केवल दिल्ली की नहीं है, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ, इन तमाम इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स की तरफ से लगातार इस बात की चिंता जाहिर की जा रही है कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना है तो वो मास्क लगाकर ही अपने घर से बाहर निकलें। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर आपको तस्वीरों में जो हमारे कैमरामैन सहयोगी हैं प्रहलाद, वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इंडिया गेट आज से पहले अगर हम देखते थे तो बहुत साफ दिखता था, लेकिन आपको तस्वीरों में सफेद जो ये चादर सी दिख रही है धुंध, ये ही प्रदूषण कहा जाता है, क्योंकि ये स्मॉग है। एयर क्वालिटी और PM 2.5 का जो लेवल है वो यही है और ये सफेद जो बादल सी जैसी स्थिति आपको दिख रही है वो बेसिकली प्रदूषण है। और इसी की चिंता फिलहाल
डॉक्टर्स और मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है कि आखिर जो प्रदूषण फैल रहा है उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। हालांकि ये पूरा इलाका जो फिलहाल सफेद चादरों में आप देख रहे हैं वो फिलहाल प्रदूषण है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में भी जो हवा है वो उतनी रफ्तार से नहीं चलेगी, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें किस तरह प्रदूषण को कम किया जाए। हालांकि प्रदूषण के जो मानक हैं उसको लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से एक बड़ी बैठक करने वाली है, लेकिन दिल्ली सरकार भी इस पूरे मामले में एक बड़ी बैठक करने की तैयारी में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम राज्यों से एक सवाल किया था और ये पूछा है कि तमाम राज्य सरकारों के द्वारा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या मजबूत कदम उठाए गए। लेकिन जिस तरह राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के भी ऊपर है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये AQI जो है 350 पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में ये हाल है, दिल्ली एनसीआर में ये हाल है, क्योंकि अगर सिर्फ पर्टिकुलर दिल्ली की बात करें तो 350 यहाँ का AQI हो गया, जबकि एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, ये सभी जो जगह हैं यहाँ पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। कहीं 350 है, कहीं 300 है, कहीं 320 है, कहीं 322 है। तो दिल्ली एनसीआर इस वक्त जो है जहरीली हवा से घुट रहा है दम दिल्ली एनसीआर का, और ऐसे में दिल्ली की AQI की स्थिति बेहद ख़तरनाक हो चुकी है और आने वाला वक्त कितना और गंभीर होगा ये देखने की बात होगी। हालांकि जो AQI की स्थिति है वो 350 बेहद ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गई है। जहरीली हवा में लोग सांस ले रहे हैं, गैस चैम्बर बन चुका है दिल्ली एनसीआर, और ऐसे में इससे कैसे राहत मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इस पर लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वो इस दौरान क्या एहतियात बरत सकते हैं। और इस बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर ये आ रही है, रेलवे पुलिस ने सोने के जेवर से भरा एक बैग बरामद किया। बताया ये जा रहा है कि करीब 58 लाख रुपए के सोने के जेवर जब्त किए गए हैं। रेलवे पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। जनशताब्दी एक्सप्रेस से सोने से भरा हुआ बैग ले जाया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और आरपीएफ द्वारा की गई इस कार्रवाई में सोने से भरा हुआ बैग मिला है। इसमें कुछ सोना है तो कुछ सोने के जेवरात भी हैं। जनशताब्दी एक्सप्रेस से ये सोने से भरा बैग ले जाया जा रहा था। और बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 4 लाख रुपए कैश बरामद किया है। बताया यह जा रहा है कि पहली गाड़ी से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए, जबकि दूसरी गाड़ी से 2.5 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। एसएसटी की टीम ने यूपी छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह कार्रवाई की है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। फिर आएंगे उसके